नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सेशन पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन चार पजल, जैसा कि हम लोग डेली देखते हैं फॉर द एसबीआई क्लर्क एंड पीओ एग्जामिनेशन। राइट, आज डे नंबर 62 है और इसी के साथ साथ हमारी 248 पजल्स भी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। सेशन को शुरू करने से पहले सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सेशन को प्लीज लाइक कर दिया करो, है ना, और शेयर कर देना सेशन को। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। छोटे छोटे काम है ये, आप लोग कर लिया करो, थोड़ा सा मतलब सपोर्ट मिल जाएगा। और ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना अगर आप लोग को इस पीडीएफ मतलब क्लास की पीडीएफ चाहिए तो। चलिए, आज सेशन की पहले हाईलाइट देख लेते हैं क्या क्या करेंगे। डे एंड वेरिएबल पजल करेंगे, डे के साथ वेरिएबल। पैरेलल रो अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि पता है क्या, कहीं ना कहीं पे पैरेलल रो अरेंजमेंट आने की चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में। मंथ एंड डेट पजल करेंगे विद वेरिएबल, और स्क्वायर इन एंड आउट मतलब इनसाइड आउटसाइड वाली करेंगे। और दो पजल हमने वेरिएबल वाली रखी है आज के सेशन में, और दो अपने ने नॉर्मल रखी है। चलिए सेशन को शुरू करेंगे, और ये सेशन दोनों ही एग्जाम के लिए टारगेटेड है, टीओ के लिए भी और क्लरिकल के लिए, दोनों ही लेवल की पजल इसमें मिलेंगी। ठीक है, पहली पजल आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है कि 7% EFGHI JK आर गोइंग टू द फंक्शन ऑन 7 डिफरेंट डेज फ्रॉम मंडे टू संडे ऑफ द सेम वीक। ईच पर्सन लाइक चॉकलेट्स, इस तरीके से है। चलो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डे बेस्ड पजल में होता है कि आपको डे का ऑर्डर देखना है, मंडे टू संडे दे रखा है, तो आपको मंडे टू संडे इनका डे का ऑर्डर बनाना है। क्या बनाना है? मंडे टू संडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो डेज का ऑर्डर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस ऑर्डर में बोला उसी ऑर्डर में आप लोग ने बनाना है ना। ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। चलिए अब आगे हम लोग मूव करते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले बोला है एच गोज टू द फंक्शन ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर थर्सडे। थर्सडे के किसी एक दिन बाद जा रहा है एच, तो एच या तो फ्राइडे में होगा या सैटरडे में होगा या फिर एच अपना संडे में होगा। ठीक है, डेयरी मिल्क इमीडिएट आफ्टर एच है, तो ये केस नंबर 3 तो गलत हो जाएगा। तो डेयरी मिल्क अपना यहां आ जाएगा, डेयरी मिल्क जस्ट आफ्टर एच ऐसे, या फिर डेयरी मिल्क जस्ट आफ्टर एच अपना ऐसे, डेयरी मिल्क जस्ट आफ्टर एच। तो इसका मतलब ये वाला केस अपना गलत हो गया, दो ही केस अपने सही चलेंगे, पहला और दूसरा। ठीक है, 3% गो बिटवीन द वन हु लाइक डेयरी मिल्क एंड ई। डेयरी मिल्क किए गए तो एक दो तीन, डेयरी मिल्क ई में 3% ऐसे हो गए, और डेयरी मिल्क किए गए एक दो तीन, ई अपना यहाँ आ जाएगा, डेयरी मिल्क ई में 3% आ गए। एज मेनी पर्सन गो आफ्टर ई एज बिफोर आई। जितने ई के बाद, ई के बाद छोड़ो, ई के पहले देखो, ई के पहले एक तो आई के बाद एक कर दो, और यहाँ ई के पहले दो तो आई के बाद दो कर दो। रिवर्स कंसेप्ट यूज किया करो, जहां पे आपको काउंट करने में आसानी लगे वैसे कर लिया करो, जो बोला उसका उल्टा कर दो। बस शर्त ये, कहाँ काउंट करने में कहां से आसानी पड़ रही है। ठीक है, 5 स्टार गोज 3 डेज बिफोर आई। एक दो तीन, तो 5 स्टार आ जाएगा यहाँ पे 3 डेज बिफोर आई, इस तरीके से। और आई है तो एक दो 5 स्टार आ जाएगा यहाँ पे 3 डेज बिफोर आई, इस तरीके से। ठीक है, 1% गोज बिटवीन वन हु लाइक 5 स्टार एंड के। 5 स्टार के में 1% आएगा, तो 5 स्टार के में 1% ऐसे नहीं बनेगा, तो के अपना यहाँ आ जाएगा, और इस केस में 5 स्टार के में 1% अपना ऐसे बन जाएगा। के हु लाइक्स अमूल, के अमूल लाइक करता है, के क्या लाइक करता है? अमूल, तो के अपना अमूल लाइक कर जाएगा, इस तरीके से। ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। ठीक है, पर्क इमीडिएट आफ्टर के। पर्क इमीडिएट आफ्टर के, तो पर्क अपना यहां आ जाएगा, पर्क इमीडिएट आफ्टर के इस तरीके से बन जाएगा, पर्क इमीडिएट आफ्टर के। जी 2 डेज आफ्टर द वन हु लाइक पर्क। जी 2 दिन बाद जा रहा है पर्क के, तो जी 2 दिन बाद पर्क के इस तरीके से बनेगा, और इसमें पर्क के 2 दिन बाद जी अपना ऐसे बनेगा। सारी पजल ना डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली कनेक्टेड दे रखा है सब कुछ। किटकैट इमीडिएट आफ्टर एफ। अब किटकैट इमीडिएट आफ्टर एफ है, तो देखो एफ तो है ही नहीं कहीं पे, अगर एफ को यहाँ रखूं तो किटकैट नहीं आ पाएगा इमीडिएट आफ्टर, तो एफ को रख लो यहाँ पे। और किटकैट इमीडिएट आफ्टर है तो किटकैट अपना यहाँ आ जाएगा, किट कैट। एफ के जस्ट बाद किटकैट है, तो एफ यहां रखूंगा तो किटकैट आ जाएगा, और एफ को यहां रखूंगा किटकैट नहीं आएगा, तो एफ अपना यहां आएगा, और किटकिट यहां आ जाएगी, नहीं किटकैट यहां आ जाएगा। ठीक है, जे नीदर गो बिफोर एफ नॉर लाइक गैलेक्सी। जे ना तो एफ के पहले जाता है, अब जे एफ के पहले नहीं जाता तो ये केस तो गलत, क्योंकि यहाँ तो जे एफ के पहले ही आ सकता है, यहाँ पे जे यहाँ आ जाएगा। और जे गैलेक्सी लाइक नहीं कर रहा तो एच गैलेक्सी लाइक करेगा। और एक चॉकलेट कौन सी बची है अपनी? मंच। हो, मंच को तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया, ये तो गलत हो गया, पाप लग गया मुझे। स्नीकर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, स्नीकर्स आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना केस बनेगा सही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सेम यही बनाया होगा। ये इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। सेकंड पजल आप लोग के सामने है 14% आर सिटिंग इन टू पैरेलल रूम्स। 14% की बात कर रहा है, 14 लोग बैठे हुए हैं दो पैरेलल रूम में। दो पैरेलल रूम में 14 लोग बैठे हुए हैं, 14 लोगों को हमें फिक्स करना है। एक रो दे के रो 1 जिसमें TUV WXYZ एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ। रो 2 में HIJK LMN और सभी लोग नॉर्थ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो।
बोल रहा है रो वन में टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड सभी लोग साउथ कर रहे हैं, तो रो नंबर वन होगी ये वाली जिसमें टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और रो नंबर टू ये होगी जो सभी लोग नॉर्थ फेस करेंगे, एच आई जे के एल एम एन, एच आई जे के एल एम एन। कोशिश करेंगे कि डॉट मेथड से बनाने की, कि डॉट मेथड से बन जाए, नहीं बनेगा तो फिर हम इसको उसमें डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। डब्ल्यू 5 लेफ्ट में है टी के, अब डब्ल्यू 5 लेफ्ट में है टी के, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों कोने पे आएंगे, 1 2 3 4 5, 4 और 2 6, नहीं 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 भाई, सातवां पर्सन है ना, 4 ये हो गए, 2 6। अब सातवां पर्सन या तो टी के राइट में आएगा या डब्ल्यू के लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तीन लोग जे, और देखो यहाँ पे अब क्या होगा, अगर टी, इसमें भी 7 लोग ऐसे, सॉरी 6 लोग ऐसे बनेंगे, है ना। और एक केस और बन सकता है, एक केस क्या बन सकता है, एक केस ये बन सकता है कि, एक सेकेंड, सॉरी, एक केस ये बन सकता है कि जैसे टी है तो 1 2 3 4 डब्ल्यू है, डब्ल्यू के या तो इधर रख लू एक पर्सन, या फिर एक पर्सन यहां रख लू, और अपने सात सात पर्सन फिक्स हो गए, सात सात हो गए, 4 2 6 और एक 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, सात सात पर्सन फिक्स हो चुके हैं। अब वो 3 पर्सन सेट कर रहे हैं जे एंड द वन हु फेसेस डब्ल्यू, डब्ल्यू को ये फेस कर रहा है तो इसके और जे के बीच में तीन, 1 2 3, तो जे आ जाएगा यहाँ पे, और डब्ल्यू को ये फेस कर रहा है तो 1 2 3 जे आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। चलो, एन सेकंड लेफ्ट ऑफ जे है, तो ये तो केस गलत हो गया, एन सेकंड लेफ्ट ऑफ जे, ये केस ही गलत हो गया, डायरेक्टली गलत हो गया, हटा दो इसको तो। एल इमीडिएट लेफ्ट में है एन के, ओए ये क्या हो रहा है, एल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, ये कैसे हो सकता है भाई, एल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, डब्ल्यू सिट 5 राइट ऑफ टी, गलती तो करी दी ना अपन ने, गलती तो अपन ने करी दी, डब्ल्यू 5 राइट में बोला है, ठीक है, हमने 5 लेफ्ट कर दिया, डब्ल्यू और टी, डब्ल्यू 5 राइट में से है, साउथ का राइट ऐसे जाता है, साउथ का राइट ऐसे जाता है, और लेफ्ट अपना ऐसे जाता है साउथ का, गलती तो करी दी थी ना अपन ने। डब्ल्यू 5 राइट में है टी के, अब सही जाएगा, 3 4 5 6 7 और 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैं वही सोचू इतनी जल्दी केस कैसे एलिमिनेट हो गया यार। डब्ल्यू 5 राइट में हो गया टी के, तीन लोग बैठे हैं जे, और जो डब्ल्यू को फेस कर रहा है, डब्ल्यू को फेस ये कर रहा है 1 2 3 जे यहां जाएगा, और डब्ल्यू को फेस ये कर रहा है 1 2 3 जे अपना यहां जाएगा, ठीक है। तीन लोग बैठे हैं, हाँ ठीक है, एन सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, तो सेकंड लेफ्ट ऑफ जे ऐसे बनेगा, सेकंड लेफ्ट ऑफ जे अपना ऐसे बनेगा, ठीक है। एल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन ऐसे बन गया दोनों केसेस में। फिर वन पर्सन सिट बिटवीन यू एंड द वन हु फेस एल, एल को ये फेस करेगा, और इसके और यू के बीच में एक पर्सन है तो यू आ जाएगा यहाँ पे, एल को ये फेस कर रहा है, इसके और यू के बीच में एक, तो या तो यू अपना यहाँ आएगा या फिर यू अपना यहाँ आ जाएगा, दोनों में से कहीं भी आ जाएगा यू, ठीक है। वाई इमीडिएट लेफ्ट में है यू के, अब यू को यहाँ रखोगे तो यू के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू हो जाएगा, तो यू यहाँ से कैंसिल, तो यू रहेगा यहाँ पे और वाई आ जाएगा यहाँ पे, वाई इमीडिएट लेफ्ट में बन गया यू के, ठीक है। इसको एरेज करके सही कर देते हैं यार, तो वाई इमीडिएट लेफ्ट में यू के कैसे बनेगा, यू आ गया यहाँ पे और वाई आ गया यहाँ पे, वाई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, और इसमें भी वाई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू ऐसे बन गया, ठीक है। जो वाई को फेस कर रहा है वो 4 राइट में एच के, वाई को फेस जे कर रहा है तो ये 4 राइट में एच के, तो 1 2 3 एच आ जाएगा यहाँ पे, और वाई को फेस जे कर रहा है तो 1 2 3 एच आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो 2 पर्सन एच और के बीच में 1 2 के आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें 1 2 के आ जाएगा यहाँ पे। Z फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ के, Z के किसी एक नेबर को फेस कर रहा है, के का एक नेबर के को, Z faces the immediate neighbor of K. Z faces the one of Z faces one of the immediate neighbor of K. तो K का एक नेबर J है, J को Z तो कर नहीं सकता, K का एक नेबर N है, N को Z करेगा, K का एक नेबर N है, इसी को Z कर सकता है, यहीं पे खाली है Z की जगह, ठीक है। X 4 लेफ्ट में है Z के, तो 1 2 3 X 4 लेफ्ट हो गया Z के इस तरीके से, और 1 2 3 ये तो जगह ही नहीं है, ये केस गलत हो गया। I does not sit at the end, I कोने पे नहीं है, तो I आना तो दूसरी इसमें है, दूसरी रो में, तो I आ जाएगा यहाँ पे, और HIJKL M रह गया, एम आ जाएगा यहाँ पे, और इधर कौन रह गया, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड था ना, टी यू वी रह गया, तो वी आ जाएगा यहाँ पे, तो ये अपना अरेंजमेंट बन गया सही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा, ठीक है। चलो ये होमवर्क में है, आप इनको कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। अगली पजल आप लोग के सामने ये है, 6 पर्सन एफ जी एच आई जे के बॉट डिफरेंट स्मार्टफोन एप्पल सैमसंग रेडमी वीवो वन प्लस पिक्सल
ऑन 3 डिफरेंट डेट्स ईदर 8, 13 और 25। अच्छा, 3 तारीख दे रखी है और 2 महीने दे रखे हैं, मार्च अप्रैल। वाह, ये सही है, बनाते हैं इसको। 8, 13, 25। 8, 13 और 25। फिर से 8, 13 और 25। ठीक है, अब इसको बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को। ये 8, 13, 25 ये किसके हैं? ये अप्रैल मंथ के हैं। ये किसके हैं? अप्रैल मंथ के। और ये किसके हैं? मार्च मंथ के। 31 दिन का मार्च होता है और अप्रैल 30 दिन का होता है। चलो देखो, एफ वॉट ऑन द प्राइम नंबर डेट। एफ प्राइम नंबर डेट पे कर रहा है। प्राइम नंबर डेट केवल 13 है, तो एफ या तो इस प्राइम डेट पे करेगा या इस महीने की प्राइम डेट पे करेगा। ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। 2% एफ और रेडमी के बीच में कर रहे हैं। एफ ये तो 1, 2 रेडमी अपना यहां जाएगा, और एफ ये तो 1, 2 रेडमी अपना यहां जाएगा। एफ और रेडमी में 2 लोग कर रहे हैं। ठीक है, द पर्सन हु बॉट एप्पल बॉट ऑन इवन नंबर डेट बट बिफोर द वन हु बॉट रेडमी। मतलब जो एप्पल खरीद रहा है वो इवन नंबर पे कर रहा है, लेकिन रेडमी के पहले। रेडमी के पहले इवन डेट या तो ये 8 है या ये है, और इसमें रेडमी के पहले इवन डेट केवल ये है, तो एप्पल आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में पता नहीं कहाँ आएगा, तो इस केस में कहाँ आएगा पता नहीं, लेकिन आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन बॉट बिटवीन एफ एंड एप्पल इज सेम एज केजी। तो एफ यहां रखा, एप्पल यहां रखा, तो एफ एप्पल में 0 तो केजी में 0 बन जाएगा। और रेडमी यहां रखा और एप्पल वहां रखा, तो 1, 2, 3, तो चीजें तो बन सकती हैं। क्या करूं? नंबर ऑफ पर्सन बॉट बिटवीन एफ एंड द वन हु बॉट एप्पल। अच्छा, एक काम करता हूं ना, इसका एक केस अपना तो 1 जल्दी से कर लेते हैं। एफ और ये रेडमी। ठीक है, उसने हमसे बोला द वन हु बॉट एप्पल बॉट ऑन इवन नंबर डेट। एप्पल इवन नंबर डेट बट बिफोर द वन हु बॉट रेडमी। रेडमी के पहले, तो एप्पल इवन नंबर डेट बट बिफोर रेडमी, और रेडमी के पहले एप्पल इधर आ जाएगा। ये एक नया केस आ गया है। नंबर ऑफ पर्सन बॉट बिटवीन एफ एंड एप्पल। एफ एप्पल के बीच में जितने लोग खरीद रहे हैं, एफ एप्पल के बीच में जितने लोग खरीद रहे हैं, इस सेम एज बिटवीन के एंड जी। अब देखो, एफ और एप्पल में इस केस में एक आ रहा है, तो के और जी में एक कैसे भी बन सकता है। एफ एप्पल में 3 आ रहे हैं, यहाँ पे एफ एप्पल में 0 आ रहा है, कैसे ही बन सकता है, अभी पूछा नहीं, पता नहीं है, तो इसको लिख ले रहा हूँ। एफ और एप्पल में जितने आएंगे उतने के और जी के बीच में आएंगे। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे बनेगा ये। के बॉट एडजेसेंट टू एफ, और के एफ के एडजेसेंट कर रहा है। अब के अगर एफ के एडजेसेंट करेगा, के अगर एफ के एडजेसेंट करेगा, कहीं पे भी कर सकता है के और एफ, ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है, एफ कहीं भी आ सकता है। के बॉट एडजेसेंट टू एफ, कहाँ की लाइन? के बॉट एडजेसेंट टू एफ और जी बॉट आफ्टर एफ, और जी एफ के बात कर रहा है। अब ये सब क्या पॉइंट लिखने वाले हैं, अभी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा ना, इसलिए। और जी एफ के बात कर रहा है, जी बॉट आफ्टर एफ बट डिड नॉट बाय रेडमी। लेकिन जी क्या बाय नहीं कर रहा? जी रेडमी बाय नहीं कर रहा। अब यहां से बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो सकती हैं। देखो, एफ के बाद जी करेगा। अब उसने बोला एफ एप्पल में कितने आ रहे हैं? एफ एप्पल में एक आ रहा है, तो के और जी में एक आएगा, और के एफ के पास आएगा। के को अगर आपने यहां रखा है ना, के और एफ एक साथ आएंगे, तो के को यहां रखा तो के और जी में एक कैसे बनेगा? बन सकता है, पॉसिबल है। और के को यहां रखा तो जी अपना कहाँ आएगा? एफ का, तो जी अपना यहां आएगा, लेकिन जी तो रेडमी कर नहीं सकता, तो के अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। के और एफ एडजेसेंट बन आ गए। एफ एप्पल में एक आ रहा है, तो के जी में एक आएगा, जी अपना यहां आ गया। ये बन गया इस तरीके से एफ एप्पल और के जी। ठीक है, एफ के बाद जी भी आ गया। यहां देखो, एफ के बाद जी आएगा, तो जी केवल यहीं आ सकता है। यहां एफ एप्पल में 1, 2, 3 आ रहे हैं, तो यहां के जी में 3 आएंगे, 1, 2, 3, तो के अपना आ जाएगा रेडमी में। लेकिन के और एफ तो साथ में आने थे, के और एफ तो साथ में आने थे, पॉसिबल नहीं है, तो ये केस क्या हो गया? गलत हो गया। यहां देखना, एफ एप्पल में 0 आ रहा है, तो के और जी में 0 आएगा। तो के को अगर एफ के इधर रखा तो के जी में 0 नहीं पाया, तो के को यहां रखूंगा और जी को यहां रखूंगा, तो के और जी में कितने हो गए? 0 हो गए। ठीक है, समझ में आ गए सारे पॉइंट? अच्छी पजल है। स्टार्टिंग की दो जितनी इजी थी, ये उतना ही टाइम कंज्यूमिंग ले गई है। ठीक है, नीदर एच नॉर आई बॉट ऑन इवन नंबर डेट। ना तो एच ने ना आई ने 8 तारीख को खरीदा, मतलब एच और आई 8 को नहीं खरीदे, तो एच यहां से कैंसिल, एच और आई यहां से कैंसिल हो गए, तो एच और आई इन दो में आएंगे, तो एक कौन बचा? एफ जी एच आई जे के, तो एफ जी एच और आई कैंसिल, जे बचा, तो जे अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। एच और आई इवन पे नहीं आएंगे, तो एच और आई यहां से, सॉरी इस केस में एच और आई यहां से कैंसिल, है ना, इवन से इधर से कैंसिल हो गए 8 से, तो एच और आई यहां आएंगे, तो कौन बचा? जे, तो जे अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। एच और आई इन दोनों में से कहीं आएंगे और एच और आई इन दोनों में से कहीं पे आएंगे। फिर बोला है
नीदर एच नॉट, हाँ ये तो होगी। द पर्सन हु बॉट वन प्लस बॉट 3% बिफोर द वन हु बॉट पिक्सल। वन प्लस 3% पहले कर रहा है पिक्सल के, मतलब वन प्लस में और पिक्सल में 2 का गैप आएगा, वन प्लस और पिक्सल में 2 का गैप। तो देखो वन प्लस यहां रखूंगा तो एक दो पिक्सल नहीं आएगा, वन प्लस यहां रखा एक दो पिक्सल नहीं आएगा, तो वन प्लस अपना कंफर्म यहीं पे आएगा और दो छोड़ के पिक्सल यहां आ गया। इसमें वन प्लस एक दो पिक्सल नहीं आया तो वन प्लस अपना कंफर्म यहीं आएगा और एक दो पिक्सल अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। ठीक है, ये लाइन हो गई कंफर्म। एच एंड एफ डिड नॉट बाई पिक्सल वीवो। अब देखो जी, अपन को कौन सा कौन जी कौन एच और आई करने थे। अब एच और एफ डिड नॉट बाई पिक्सल, एच पिक्सल नहीं करा तो एच तो ये करेगा रेडमी, और और एच पिक्सल कर नहीं रहा तो एच करेगा ये, और आई बचा आई करेगा ये, और आई करेगा ये। ठीक है, एच एंड एफ डिड नॉट बाई पिक्सल वीवो। अब ना तो एच पिक्सल कर रहा है और ना एच वीवो कर रहा है, तो एच और एफ डिड नॉट बाय, तो एफ वीवो भी नहीं करेगा तो वीवो करेगा के, और यहां पे एफ वीवो नहीं कर रहा तो वीवो करेगा जी। ठीक है, के डिड नॉट बाई वीवो, के वीवो नहीं कर रहा, अरे क्या हो गया ये, के वीवो नहीं कर रहा तो ये केस गलत, और यहाँ पे के वीवो कर नहीं रहा है, के का है, के वन प्लस कर रहा है। तो एक कौन सा फोन बचा है, सैमसंग, तो ये सैमसंग आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला अपना अरेंजमेंट सही बनेगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सेम ये बनाया होगा। ठीक है जी, चलो ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे, इनके आंसर क्या बनेंगे आप कमेंट करके बताइएगा। अगली पजल आप लोग के सामने आएगी जो कि स्क्वायर टेबल की है, जिसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, कुछ इनसाइड है और कुछ आउटसाइड है। एक अरेंजमेंट, दो पॉसिबिलिटी तो लेके चलनी ही है अपन ने। चलो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। 8 पर्सन एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल इन सच अ वे, 4 लोग कॉर्नर पे हैं फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं, कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, और मिडिल ऑफ द साइड सेंटर कर रहे हैं, जो 4 लोग मिडिल ऑफ द साइड बैठे हैं वो सेंटर में फेस कर रहे हैं, ऐसा बोला गया है। ये केस नंबर 1 मानते हैं, इसको केस नंबर 2 मानते हैं, और अब स्टार्ट करते हैं कहानी, इस वाले में क्या बोला जा रहा है। डब्ल्यू सेकंड राइट में एस के, एस डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, एस कॉर्नर पे नहीं तो एस मिडिल में आएगा, और डब्ल्यू सेकंड राइट में तो डब्ल्यू अपना कंफर्म यहाँ आएगा, अभी दूसरे की जरूरत पड़ी नहीं है। जेड इमीडिएट नेबर है डब्ल्यू का, तो जेड यहाँ आ सकता है या जेड अपना यहाँ आ सकता है, डब्ल्यू यहाँ कंफर्म है, एस यहाँ कंफर्म है, जेड इमीडिएट नेबर हो गया डब्ल्यू का। यू दो लेफ्ट में जेड के, तो क्योंकि ये आउटसाइड कर रहे हैं तो आउटसाइड का लेफ्ट ऐसे घूमेगा, तो यू दो लेफ्ट में जेड के, और जेड का दो लेफ्ट यू ऐसे बन गया। 3% यू वाई, अब देखो क्योंकि 8 लोग हैं तो 3% का मतलब हो गया यू और वाई अपोजिट आएंगे, आप काउंट करके देख लो अपोजिट ही बैठेंगे, और वाई अपना यहाँ आएगा, 1 2 3 और 1 2 3, यू और वाई अपोजिट आ गए, क्योंकि 8 लोग हैं, 8 लोग में कभी भी किसी के बीच में 3% आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। जितने वाई और एस के बीच में उतने यूएक्स के बीच में है, वाई एक्स और यूएक्स में सेम आएंगे, जितने वाई एस सॉरी वाई और एस और यूएक्स, तो वाई एस में 0 आ रहे तो यूएक्स में 0 आएंगे, और एक्स हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ वी, एक्स सेकंड लेफ्ट ऑफ वी है, तो x को यहां रखा तो x तो सेकंड लेफ्ट में s हो जाएगा, तो x को रखो यहां पे और x सेकंड लेफ्ट में हो गया v के, तो देखो ux में 0 और ys में 0। यहां पे देखो ys में 0 तो ux में 0, तो ux में 0 ऐसे ही बनेगा, और x दो लेफ्ट में v के तो v आएगा यहां पे। ठीक है, t इमीडिएट लेफ्ट में है, t डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v, t v के इमीडिएट लेफ्ट नहीं, तो t तो यही है बनेगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v, तो ये केस हो गया गलत। और यहाँ पे t यहाँ आएगा और t यहाँ के v के इमीडिएट राइट में आ रहा है, v के इमीडिएट राइट, तो ये केस हो गया सही। ठीक है, चलो होमवर्क में ये दो क्वेश्चन है, आप इनको कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे, मन करे तो कर देना कमेंट। ठीक है, चलो आज का सेशन यही करते हैं, प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, जहां जहां पे भी आपके नेटवर्क हैं, जहां पे भी आप ग्रुप्स में ज्वाइंड हो, व्हाट्सएप वगैरह सब जगह पे शेयर कर देना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ये इस क्लास की टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। ठीक है, आज का सेशन यही रखते हैं, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।